नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 7 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। अमेरिका के बाजार में एक बार फिर शानदार तेजी बनते हुए दिख रही है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी पे उसका कोई खास असर नहीं हो रहा है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है और कल इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी है। उसके बाद 3 दिन का लंबा वीकेंड है। तो लंबे वीकेंड से पहले कैसा रहेगा बाजार, एक्सपायरी कहाँ हो सकती है और ये जो 7 स्टॉक्स हैं ये क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले मैं आपको एक शॉर्ट रिकैप देना चाहूँगा जो मैंने दूसरे चैनल पे वीडियो डाली है क्वार्टरली नंबर्स पे, उसके बारे में, जिसमें मैंने फर्स्ट क्राई के नंबर डिस्कस करे हैं। नंबर्स मिले जुले हैं, मतलब थोड़े वीक साइड पे आप कह सकते हो। अनुपम रसायन के नंबर सुपर आए हैं, कल तेजी दिख सकती है। ABFRL के नंबर मिले जुले हैं लेकिन आप पॉजिटिव कह सकते हो क्योंकि ऑपरेशनल बेसिस पे अच्छा किया है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट के नंबर्स मिले जुले हैं। दीपक नाइट्राइट के बहुत ही खराब नंबर्स हैं, ये स्टॉक अलर्ट है कल के लिए। टैक्स मैको रेल, एक बार फिर एक और रेलवे कंपनी ने निराश किया है, तो खराब नतीजे। सामी होटल्स के नंबर्स कमाल के लग रहे हैं, बढ़िया दिख रहे हैं, तो पॉजिटिव रहना है। और फाइजर ये बहुत ही अच्छे नंबर पेश करता हुआ दिखा है, तो यहाँ भी पॉजिटिविटी रखनी है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों अभी इस वीडियो में। तो पहला स्टॉक है दोस्तों आरवीएनएल के लिए एक बड़ी खबर आते हुए दिख रही है, जहां पे कंपनी ने शेयर किया है कि कंपनी को ना अप्रूवल मिल गया है वीडियो सर्विलांस सिस्टम के लिए 441 स्टेशंस पे। तो ये बड़ी खबर है जिसकी वैल्यू बताई जा रही है ऑर्डर की करीब आप कह सकते हैं 90.6 करोड़ रुपीज। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव है और आरवीएनएल इसके चलते एक्शन में रह सकता है कल पॉजिटिव साइड पे। दूसरा स्टॉक है दोस्तों कोरोमंडल इंटरनेशनल, एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी। आज करीब 6% टूटा है शेयर। सिर्फ इतना कहूंगा गिरावट मौका समझिए, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा और गिर जाए तो एग्जैक्टली बोलूं तो केवल यहां से 2-2.5% और गिर जाए तो मौका बनने लगेगा 2200 रुपए के करीब। गिरावट के पीछे का रीजन है जो चाइना ने कर्ब्स हटा दिए हैं यूरिया के एक्सपोर्ट पे भारत के लिए, तो उससे इस कंपनी को तकलीफ हो रही है क्योंकि ये वो यूरिया का प्रोडक्शन या फिर यूरिया बनाने की ये पूरी तरीके से इस ले में लग चुके थे, तो इनके लिए थोड़ी दिक्कत का विषय बना है। ये गिर सकता है स्टॉक, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सुपर क्वालिटी का स्टॉक है। तीसरा स्टॉक है दोस्तों पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इसकी तो कहानी थोड़े दिन पहले कंपनी के मैनेजमेंट ने खत्म कर दी, जहाँ पे गाइडेंस बहुत हैवी कट करा है, तो उसी के चलते इसमें प्रेशर है। ये जो कल या आप कह सकते हैं परसों थोड़ा बाउंस बैक पुल बैक आया है इस स्टॉक में, वो पुल बैक बाउंस बैक ही था जो हमने पहले ही एंटिसिपेट करा था कि पुल बैक आ सकता है, 520 तक आ सकता है। आज 522 तक आया और वापस गिर गया शेयर। गिर सकता है अभी और भी गिर सकता है क्योंकि इतनी करेक्शन के बावजूद, मुझे पता है आप लोग कहोगे भाई 700 वाला ऑलरेडी 486 हो गया है, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो स्टिल इट्स ट्रेडिंग एट 54 के पी पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक अभी भी। तो 54 के पी पे अभी भी महंगा ही है जिस हिसाब से आगे 6 महीने का आउटलुक है। उसके बाद अगले सीजन में दोबारा अच्छा कर सकती है कंपनी। अगला स्टॉक है दोस्तों पेटीएम में आज कमाल की तेजी देखने को मिली और इसने एक बार फिर अपने हाईस को टच कराया, 52 वीक हाई। लाइफ हाई तो अभी इसका काफी दूर है। पेटीएम की बात करें तो इन्हें ना आरबीआई से लाइसेंस मिल गया है, जिसके चलते ये स्टॉक आज आपके लिए भागता हुआ दिख रहा है। पेमेंट एग्रीगेटर का इन्हें लाइसेंस मिलता हुआ दिखा है। पेटीएम शेयर सर्ज 5% टू 52 वीक हाई एज आरबीआई ग्रांट्स पेटीएम एग्रीगेटर लाइसेंस टू सब्सिडरी। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है कि इनकी सब्सिडरी जो है उसको पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड जो उन्हें ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिलता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते ये शेयर आज पॉजिटिव एक्शन में दिखा। उससे पहले आरबीआई ने इनका ये सब कैंसिल भी किया था, तब गिरा भी था, तो अब बढ़ा है, बराबर है हिसाब किताब। अगला स्टॉक है एनएसडीएल। इसके दोस्तों कल नतीजे आए थे, नतीजे थोड़े से वीक साइड पे थे, स्पेशली रेवेन्यू के फ्रंट पे। प्रॉफिट में दिक्कत नहीं दिखी थी हमें क्योंकि एक्सपेंस काफी कंट्रोल करे कंपनी ने, जिसकी वजह से मुनाफा बढ़कर आया, लेकिन रेवेन्यू जो घटा वो बाजार को पसंद नहीं आया। ऊपर से रिसेंट डेज में स्टॉक भागा बहुत ज्यादा, तो वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच हो गए थे, तो करेक्शन दिखी है आपको, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छी क्वालिटी की कंपनी है लेकिन वैल्यूएशन महंगे लगते हैं मुझे। 1050 और 1000 रुपए करीब सही सलामत भाव पे आ जाता है, तब वहां पे आप निवेश के मौके तलाश सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। एक कमेंट था भाई साहब जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, वो कह रहे थे कि भाई एनएसडीएल के तो आप वैल्यूएशन कह रहे हो 78 महंगा है, लेकिन जियो फाइनेंशियल जो 300-150 के पी पे ट्रेड करता है उसमें आप कभी वैल्यूएशन की बात नहीं करते। भाई एनएसडीएल का जो प्रॉफिट और जो रेवेन्यू है ना, वो उसे 2 गुना 3 गुना नहीं कर सकता 2 क्वार्टर्स में, लेकिन जियो फाइनेंशियल का जो रेवेन्यू है ना, उसे वो 2 गुना 3 गुना छोड़ो 5 गुना भी कर सकता है।
क्यों कर सकता है? क्योंकि वो बिजनेस को अभी बना रहा है। NSDL का वेल स्टेबलाइज्ड बिजनेस है। जब आप एक बड़े पैमाने पे पहुंच जाते हो एक स्टेबलाइज्ड बिजनेस पे, तो उसको ग्रो करना एक मतलब तेज रफ्तार से ग्रो नहीं कर सकते, एक नॉमिनल रफ्तार से ग्रो। SBI का डबल अपना प्रॉफिट कर सकती है? नहीं। लेकिन कोई बैंक नई शुरू हो वो कर सकती है? बिल्कुल, क्योंकि उसका जीरो से शुरुआत है। ये फर्क होता है। जियो फाइनेंशियल अभी तो बिजनेस में घुस रहा है नए नए, तो धीरे धीरे वहां से मुनाफा बनेगा ना, तो वो बहुत तेज कंट्रीब्यूट करेगा। इसलिए मैंने आपसे उसको हमेशा पॉजिटिव वे में देखता हूं। बाकी कंपनी ये चीज ग्रोथ प्लस वैल्यूएशन हमेशा आपको मैच कराने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंथम बायोसाइंसेज रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। एंथम बायोसाइंसेज की बात करें तो बड़े कमाल के नंबर लग रहे हैं मेरे को इस कंपनी के, इसलिए मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाहूंगा। नंबर्स बताऊं तो 85.3 करोड़ से 148 करोड़ पे प्रॉफिट आया है, तो सुपर। मार्जिन्स सिमिलर ही रहे हैं, 36.4% के सामने 36.32% पे, हल्की करेक्शन है। और एबिटा कंपनी का 123 करोड़ के सामने 195 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 338 करोड़ के सामने 538 करोड़ पे आया है, तो नंबर्स मैं थम्स अप दूंगा। वहीं दूसरी तरफ विष्णु प्रकाश आर फुंगलिया एक स्टॉक है, इसके नंबर्स काफी वीक लग रहे हैं मुझे। मुनाफे की बात करी जाए तो 14.7 करोड़ से 7 करोड़ पे रह गया है। रेवेन्यू 250 करोड़ के सामने 276 करोड़ है, तो रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन मार्जिन्स 13.09% से 11.54% रह गए हैं। और एबिटा 33.6 करोड़ के सामने 31.9 करोड़, तो हल्के वीक लग रहे हैं इसके नंबर्स। तो ये मेरी तरफ से एक शॉर्ट सिंपल अपडेट थी। अमेरिका के बाजार में बढ़िया तेजी चल रही है, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहा है। और एक्सपायरी की बात करूं तो 24,700 ध्यान में रखिएगा, उसके ऊपर निकलेंगे तो और स्ट्रेंथ के बारे में सोचना, 24,500 के नीचे निकलेंगे तो वीक के बारे में सोचना। लगता है ऐसा है 24,700 के आसपास एक्सपायरी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ एक्सपायरी से पहले बड़े लंबे वीकेंड से पहले ज्यादा बड़ा सौदा बनता नहीं है, क्योंकि ट्रम्प साहब क्या बोलते हैं पता नहीं। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।